नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मेनका मैम पर। और हम लोग आज पढ़ेंगे एमएस वर्ड का पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एमएस वर्ड के फीचर्स को समझा था, उसके कार्य को समझा था, किस लिए बनाया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। और आज सेकेंड पार्ट है, तो इसमें हम लोग एक एक ऑप्शन को समझेंगे। हमने आपको बताया था कि एमएस वर्ड एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अगर एक वीडियो में पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको पार्ट में लेकर चल रहे हैं। पहले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि एमएस वर्ड किस लिए बनाया गया और उसमें किस किस तरह के कार्य होते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए कुछ मेनू होते हैं और कुछ मेनू जो होते हैं उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसकी सहायता से हम एमएस वर्ड पे कार्य करते हैं। तो जो हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो उन्हीं मेनू के ऑप्शन के ही क्वेश्चन आते हैं कि इस ऑप्शन से क्या होता है, या इस ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है, या इसकी सहायता से क्या किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ 7-8 मेनू आपके एमएस वर्ड में है जो आपको हर वर्जन में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम मेनू वाइज वो सारे ऑप्शन को आपको समझाएंगे जहां से क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं और जो आने की संभावना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइल मेनू के ऑप्शंस और एडिट मेनू के ऑप्शन। अगर इसका पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए ताकि एमएस वर्ड आपको पूरा से समझ में आए। तो आज हम लोग एमएस वर्ड का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले 2-4 चीजें और जान लीजिए कि एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये मुख्यतः डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाया गया है। डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, लेटर को बनाने के लिए, रिज्यूम को बनाने के लिए, फाइल को बनाने के लिए आपको कुछ ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हीं ऑप्शन को एक एक करके हम लोग समझेंगे। वो ऑप्शन हमने आप लोग को बताए थे कि एमएस वर्ड में कई मेनू होते हैं। एक होता है फाइल मेनू, एक होता है एडिट मेनू, एक होता है व्यू मेनू, एक होता है इंसर्ट मेनू, एक होता है फॉर्मेट मेनू, एक होता है टूल मेनू और एक होता है टेबल मेनू। यही इतना आपको पढ़ना है। इसके कौन कौन से ऑप्शन कहाँ कहाँ यूज होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे फाइल मेनू को। किस मेनू को पढ़ेंगे? फाइल मेनू को। फाइल मेनू की शॉर्टकट की क्या होती है बेटा? अल्ट प्लस एफ। क्या होती है? अल्ट प्लस एफ। फाइल मेनू की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट प्लस एफ। जी हाँ, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, मैंने शॉर्टकट की भी पढ़ाया है आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी ऑप्शन होते हैं उसमें कंट्रोल के साथ ज्यादातर पहला कैरेक्टर यूज किया जाता है, लेकिन जितना मेनू होता है उसके साथ आपका अल्ट के साथ पहला कैरेक्टर लगता है। जैसे फाइल मेनू आपका अगर खोलना है तो अल्ट के साथ एफ दबाएंगे तो फाइल मेनू ऑटोमेटिक खुल जाएगी। तो आपका फाइल मेनू की शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट प्लस एफ। फाइल मेनू को और सॉफ्टवेयर में या और वर्जन के एमएस वर्ड में क्या कहते हैं? ऑफिस बटन। इस तरह से आप लोग देखे होंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑफिस बटन। ऑफिस बटन। जो ऑप्शन आपके फाइल मेनू में देखने को मिलते हैं वही सेम ऑप्शन आपके ऑफिस बटन में देखने को मिलते हैं। तो फाइल मेनू में आपके कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, सबसे पहले हम एक तरफ से ऑप्शन को समझेंगे। इसमें आपका न्यू ऑप्शन होता है, ओपन ऑप्शन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, प्रिंट होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। उसके बाद आपका पेज सेटअप होता है, पेज सेटअप होता है, सेटअप, पेज सेटअप होता है। ये आपके मेन ऑप्शन किस मेनू के हैं बेटा? फाइल मेनू के हैं। अगर हम न्यू ऑप्शन की बात करें तो न्यू ऑप्शन जो होता है बेटा, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन। ओपन की क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ। सेव की क्या होती है? कंट्रोल प्लस यस। और सेव एज की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F12। और प्रिंट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस पी। और प्रीव्यू की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2। ये आपकी मेनू की शॉर्टकट कीज होती हैं। आप किस ऑप्शन से क्या होता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यू ऑप्शन से क्या होता है। न्यू ऑप्शन, न्यू ऑप्शन से क्या होता है बेटा? किसी भी पेज को एमएस वर्ड पे खोला जाता है। क्या किया जाता है इससे? किसी भी नए पेज को
MS वर्ड पर क्या करते हैं बेटा, खोलते हैं। क्या करते हैं, खोलते हैं। न्यू ऑप्शन से क्या करते हैं, MS वर्ड के नए पेज को खोलते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+N। अगर हम Ctrl+N दबाएंगे तो MS वर्ड में न्यू ऑप्शन, नया फाइल, नया डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा। ओपन की बात करें, Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इससे क्या होता है, ओपन से, कि पुरानी फाइल्स को खोलते हैं, पुरानी फाइल्स को ओपन करते हैं। ठीक है बेटा, इस ऑप्शन से होता है। सेव से तो क्या होता है, सेव किया जाता है, फाइल को सेव करते हैं, सेव करते हैं। सेव से क्या करते हैं, सेव। अब इसमें देखिए एक ऑप्शन है सेव एज। सेव एज क्या होता है, जो बच्चे कंप्यूटर यूज करते होंगे वो लोग जानते होंगे। जब हम किसी फाइल को सेव कर लेते हैं और हमें दोबारा किसी भी नाम से उसे सेव करना होता है या किसी दूसरी जगह सेव करना होता है तो सेव एज का प्रयोग किया जाता है। यानी सेव की हुई फाइल को ही अन्य नाम और अन्य जगह पर सेव करना क्या कहलाता है, सेव एज कहलाता है। ठीक है, पुरानी फाइल्स को नए नाम व नए जगह सेव करना। इसके बाद आपका प्रिंट से क्या होता है, प्रिंट निकाला जाता है, प्रिंट निकालते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है बेटा, Ctrl+P। प्रिंट प्रीव्यू से क्या होता है, प्रिंट लेने से पहले उसका व्यू देखना होता है कि वो सही आपका प्रिंट होकर आएगा या नहीं आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू क्या है, प्रिंट से निकालने से पहले प्रिंट को देखना कि कैसा वो आ रहा है, उसका फॉर्मेट चेक करना। पेज सेटअप बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कई बार पूछा गया है। पेज लेआउट आपका जो दूसरे मेनू होते हैं, जो दूसरे वर्जन के मेनूज होते हैं, उसमें आपका पेज लेआउट एक अलग से ही मेनू रहता है, उसमें आपका ये ऑप्शन मिलता है। लेकिन बाकी सब में ये कहां पर मिल जाता है, न्यू ऑप्शन में, सॉरी आपका फाइल मेनू में मिलता है। इससे क्या होता है, पेज की ओवरऑल सेटिंग कहां से होती है, पेज सेटअप से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। तो बेटा आपने क्या समझा, आपके MS वर्ड जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कई मेनूज होते हैं और उसमें कई ऑप्शन होते हैं जो उस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हम लोग एक एक मेनू के एक एक ऑप्शन को समझ रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो यही पूछता है कि न्यू ऑप्शन का यूज किस लिए होता है, प्रिंट का ऑप्शन का यूज किस लिए होता है, पेज सेटअप का यूज किस लिए होता है, या पेज सेटअप की शॉर्टकट की क्या है, या प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग समझेंगे पेज सेटअप ऑप्शन से कौन कौन सी सेटिंग होती है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। पेज सेटअप से बेटा क्या होता है, पेपर की पूरी सेटिंग की जाती है। पेज सेटअप से क्या होता है, MS वर्ड की पूरे पेपर की सेटिंग की जाती है। जैसे मार्जिन सेट करना, साइज चेक करना, साइज सेट करना, और उसके बाद आपका लेआउट सेट करना। देखिए बेटा, मार्जिन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, तो ये पेज जो है बेटा, इसमें मार्जिन कितना रखना है, मतलब इधर कितना छोड़ना है, यही क्या है, मार्जिन है। इधर कितना छोड़ना है, ऊपर कितना छोड़ना है और नीचे कितना छोड़ना है, इसी को मार्जिन कहते हैं। जितना मार्जिन आप सेट कर देंगे, आपका कर्सर या टेक्स्ट जहां से आप लिखेंगे वहीं से आएगा। अगर आपने 1 इंच छोड़ा है तो वो 1 इंच के बाद, क्योंकि
अगर आप पेज में शुरुआत से लिखते हैं तो देखने में बड़ा गंदा लगता है, इसीलिए हम लोग पेज सेटअप में जाके क्या कर लेते हैं, मार्जिन को सेट कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा पेज के किनारे वो छूट जाता है और पेज देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो मार्जिन अगर हमको सेट करना है तो किस ऑप्शन में जाएंगे, पेज सेटअप ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद आपका जो बेटा है साइज, आपको पता है कि एमएस वर्ड में जो साइज होती है पेज की वो कितनी होती है, 8.5 इंच क्या होता है बेटा चौड़ा, और 11 इंच क्या होता है लंबा होता है। ये आपका लंबा होता है और ये आपका चौड़ा होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि पेपर की साइज कैसी होती है, बहुत जगह A4 भी मिल जाएगा आपको कि ये A4 साइज होती है। उसके बाद लेआउट, लेआउट बेटा आपका दो तरह का होता है, एक होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट, और एक आपका होता है इस तरह से, उसको कहते हैं लैंडस्केप, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। यानी जो लंबा पेज होता है उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, और जो इस तरह का पेज होता है बेड़े में जिसको कह सकते हैं, उसे जो बेड़े में आपका होता है जिसकी लंबाई ज्यादा होती, चौड़ाई कम होती है इस तरह में, तो वो आपका लैंडस्केप कहलाता है। मतलब आप प्रिंट में या लिखने से पहले आप चाहें तो पेपर को लैंडस्केप में भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको लिखना है। मान लीजिए आपको कोई चीज लिखना है तो आप इस तरह वाला पेज में लेंगे, जैसे आपको कोई भी चीज लिखकर निकालना है, जैसे कोई भी आप देखते होंगे कि चिपकाया रहता है साइलेंट मोबाइल, या कोई भी सूचना निकाल के लगाना होता है आपको, तो ज्यादातर इस तरह के लैंडस्केप का यूज किया जाता है, क्योंकि आपको सीधे में लिखना होता है। लेकिन अगर आपको कोई लेटर लिखना होता है तो आप इस तरह का पेज लेते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, पेज सेटअप से कर सकते हैं, चाहे वो मार्जिन हो, चाहे पेपर की साइज हो, चाहे पेपर का लेआउट हो। ये कहाँ से सेट होता है, पेज सेटअप ऑप्शन से ही सेट होता है। इसके बाद हम लोग बेटा चलेंगे एडिट मेनू पर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिट मेनू को, एडिट मेनूज को पढ़ेंगे। एडिट मेनू के ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एडिट मेनू का पहला ऑप्शन आपका जान लीजिए क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, उसके बाद आपका रिप्लेस, रिप्लेस के बाद आपका इसी में मिलता है फाइंड, इसी में मिलता है गो टू, इसी में मिलता है डिलीट, इसी में मिलता है आपका क्लियर, और इसी में मिलता है आपका अनडू, और इसी में मिलता है आपका रीडू। ये सारे ऑप्शन आपके किस में मिलते हैं बेटा, एडिट मेनू में। तो एडिट मेनू की सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट की जानते हैं, क्या होती है एडिट मेनू की शॉर्टकट की, Alt+E। हमने क्या बताया, जितने भी ऑप्शन होंगे उनकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल के साथ, लेकिन जितने भी मेनू होंगे उसका किसके साथ जो है शॉर्टकट की बनेगा, अल्ट के साथ। तो आपका ई से एडिट मेनू शुरू होता है और अल्ट आप आगे लगा देंगे, तो Alt+C किसकी शॉर्टकट की है बेटा, एडिट मेनू की है। अब हम लोग एक एक ऑप्शन को समझते हैं। कट क्या है, अस्थायी तौर पे डाटा डिलीट करना, अस्थायी तौर पर डाटा डिलीट करना, डाटा डिलीट करना। इसकी शॉर्टकट की बताओ बेटा, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। क्या होती है, Ctrl+X। कॉपी क्या होता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+C। क्या होगा, टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। इसके बाद आपका पेस्ट क्या है, पेस्ट, इसकी शॉर्टकट की जल्दी बताइए बेटा क्या होती है पेस्ट की शॉर्टकट की, Ctrl+V। वेरी गुड, Ctrl+V। इससे क्या होता है, कट और कॉपी को रिकॉल करता है, रिकॉल करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इमेज कट किया और कहीं और गए और आपने राइट क्लिक करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, तो वहां से तो हट गया लेकिन वहां पर आ गया।
या कहीं से आप कॉपी, जब आप कॉपी करते हैं तो दोनों जगह रहता है, कट करते हैं तो जहां से कट करते हैं वहां से हट जाता है, लेकिन जहां पेस्ट करते हैं वहां पर आ जाता है। आपका कट और कॉपी को क्या करते हैं बेटा, कट और कॉपी को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। इसके बाद आपका रिप्लेस क्या है, रिप्लेस, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एच। क्या होती है, कंट्रोल प्लस एच। ये क्या करता है, किसी भी गलत शब्द को सही शब्द के साथ बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे कहीं भी कोई भी शब्द बार बार गलत हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए उसमें सारे आपके क्या हो गए हैं, कुछ चीजें गलत हो गई हैं। अब गलत हो गई हैं तो आप कैसे उसको सुधारोगे, तो इसमें बेटा आप क्या करोगे, पहले रिप्लेस में आपका क्या रिप्लेस करना है, वो रिप्लेस, और रिप्लेस विथ किसके साथ आपका करना है, इसमें वो चीज लिखेंगे। मतलब 2 डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसमें एक में रहेगा रिप्लेस वर्ड, एक में रहेगा रिप्लेस विथ। तो जो गलत रहेगा उसको हम रिप्लेस में रखेंगे और जिससे करना है सही उसे रिप्लेस विथ में रखेंगे। फिर उसके बाद रिप्लेस ऑल कर लेंगे। जहां जहां वो शब्द गलत है सब ऑटोमेटिक वो सही कर देगा। मतलब वो ढूंढ ढूंढ कर वो सारे शब्द जहां गलत लिखे हैं वो सही शब्द के साथ क्या कर देगा, चेंज कर देगा। रिप्लेस ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, थ्योरिकल में पूछ सकता है, इसीलिए आपको बता दिए हैं कि रिप्लेस ऑप्शन से क्या काम होता है, किसी भी गलत वर्ड को सही वर्ड के साथ चेंज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का ऑप्शन समझाएं। इसके बाद देखते हैं बेटा, इसके बाद रिप्लेस तक समझ में आ गया ना आप लोगों को, वेरी गुड। इसके बाद देखिए सेलेक्ट ऑल भी एक ऑप्शन होता है। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए। शॉर्टकट की भी साथ में बताते चल रहे हैं क्योंकि आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको काम आएगा। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है बेटा, कंट्रोल प्लस ए, और ये पूरे पेज को, ये क्या करता है, ये पूरे पेज को एक साथ क्या कर देता है, सेलेक्ट कर देता है, सेलेक्ट कर देता है। सेलेक्ट ऑल से क्या होता है, आप कंट्रोल ए जैसे दबाएंगे पूरा पेज आपका सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आप उसे चाहे डिलीट करिए, चाहे कॉपी करिए, चाहे जो करिए। इसके बाद आपका डिलीट ऑप्शन, डिलीट से क्या होता है, अस्थाई डाटा डिलीट कर सकते हैं, वही आपका क्लियर भी होता है। फाइंड, फाइंड से क्या करते हैं आप, किसी भी अक्षर, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड से क्या होता है, किसी भी अक्षर को खोजते हैं। गो टू, कंट्रोल प्लस जी, कर्सर को अपने अनुसार ले जाते हैं। जिस लाइन या पेज पे जाना होता है कर्सर अपने अनुसार हम ले जा सकते हैं। इसके बाद आपका अंडू, अंडू का शॉर्टकट की क्या होती है बेटा, कंट्रोल प्लस जेड। इससे क्या होता है, 1 स्टेप बैक, 1 स्टेप बैक। 1 स्टेप क्या होता है, बैक होता है, लेकिन 1 स्टेप एक बार में बैक होगा, ये बैक कहां तक होगा, 100 स्टेप तक होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडू ऑप्शन से क्या होता है तो 1 स्टेप बैक लगाएंगे, लेकिन वो बैक कहां तक होगा, 100 बार, 100 बार आप पीछे जा सकते हैं। रीडू, रीडू इसी का जस्ट उल्टा है बेटा, रीडू क्या है, इसी का जस्ट उल्टा है, यानी कंट्रोल प्लस वाई की शॉर्टकट की है। 1 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, लेकिन वो कहां तक हो जाएगा, 100 स्टेप तक। कहां तक जाएगा, एक एक करके ही जाएगा बेटा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये पेज है, आपने इसमें कोई चीज लिखा,
आपने कोई चीज लिखा और जब आप यहाँ आए तो आपको लगा कि नहीं नहीं गलत हो गया है, आपने इस लाइन को डिलीट किया, इस लाइन को डिलीट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, सब आपने डिलीट कर दिया। फिर आपको सडनली याद है नहीं 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 ये तो सही था, हमने गलती से डिलीट कर दिया। तो आप कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल जेड या अंडू पे जाएंगे। तो अंडू क्या करेगा, 1 स्टेप बैक आ जाएगा। तो पहली बार में क्या आएगी, ये वाली लाइन आएगी, फिर दोबारा ये लाइन आएगी, फिर ये लाइन आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये। जैसे जैसे आपने डिलीट किया है पीछे से, जहां से आपने डिलीट किया था और जहां तक किया था, तो जहां तक किया था एक एक करके वहीं से, भाई आपने यहां तक डिलीट किया ना एक एक करके, तो पहली लाइन ये आएगी, फिर दोबारा कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये लाइन भी आ जाएगी, फिर कंट्रोल जेड दबाएंगे तो फिर ये लाइन आ जाएगी, फिर कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये लाइन आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, और फिर रीडू करेंगे तो फिर आपका 1 स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी आप जहां पर थे वहां पर वापस आ जाएंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा, मैंने आपको फाइल मेनू के और एडिट मेनू के ऑप्शन बताए, एक बार फटाफट सुन लीजिए। फाइल मेनू की शॉर्टकट की क्या होती है बेटा, कंट्रोल प्लस नहीं अल्ट प्लस एफ। एडिट मेनू का क्या होता है, अल्ट प्लस ई। मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ ऑप्शन का यूज किया जाता है और अल्ट के साथ मेनू के ऑप्शन, मेनू को खोलते हैं, यानी अल्ट के साथ अगर हम एफ लगाते हैं तो मेनू खुलेगा, ना कि ऑप्शन के लिए वो यूज होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि फाइल मेनू को ही आपके अलग अलग वर्जन में किस नाम से जानते हैं, किस मेनू से जानते हैं, उसे ऑफिस बटन कहते हैं। और एडिट मेनू को किस नाम से जाना जाता है, होम। मतलब जो एडिट मेनू के ऑप्शन होंगे, जो एडिट मेनू के ऑप्शन होंगे वो दूसरे वर्जन में कहाँ मिलेंगे, होम बटन पे मिलेगा, यानी होम मेनू में मिलेगा। जो ऑप्शन आपके एडिट में मिलते हैं वो दूसरे वर्जन में कहाँ मिलेगा, होम पर मिलेगा। और जो हमारे 2003 वाले कंप्यूटर्स हैं वर्जन वाले, उसमें फाइल मेनू तो होगा, लेकिन उसके बाद वाले वर्जन में फाइल मेनू को ही एडिट करके क्या कर दिया गया है, ऑफिस बटन कर दिया गया है। उसका नाम तो ऑफिस बटन हो गया, इस तरह से रहता है, होगा बेटा आपने देखा होगा, लेकिन वो काम क्या करता है, वही काम करता है, वही सारे ऑप्शन रखता है जो फाइल मेनू में रखा जाता था। इसीलिए हम आपको बताते भी रह रहे हैं कि कौन से मेनू से, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो ऑफिस बटन वो कम ही पूछता है, वो पूछता है किस मेनू का, और फाइल मेनू ऑप्शन में रहता है। इसीलिए हम फाइल मेनू और ऑफिस बटन दोनों बता दे रहे हैं कि फाइल मेनू ऑफिस बटन एक ही है, बस वर्जन की वजह से उसका नाम ऑफिस बटन हो गया है। उसके ऑप्शन सेम है, जैसे उसमें भी न्यू है, इसमें भी न्यू है, उसमें भी सेव है, इसमें भी सेव है, उसमें भी प्रिंट है, इसमें प्रिंट है, तो सब ऑप्शन सेम रहेंगे। क्या कहते हैं ये मैं आपको बताती रहूंगी। एडिट मेनू को ही बदलकर होम कर दिया गया, उसके ऑप्शन जो उसमें थे एडिट मेनू के, वही ऑप्शन होम में भी डाल दिए गए हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मिलते हैं, जैसे फाइल मेनू में न्यू ऑप्शन से नया पेज खोलते हैं, ओ से ओपन करते हैं, कंट्रोल ओ से ओपन करते हैं, इसी मेनू से हम प्रिंट कर सकते हैं, इसी मेनू से हम सेव करते हैं, इसी मेनू से हम सेव एज करते हैं, इसी मेनू से हम एग्जिट भी होते हैं। जी हाँ, फाइल मेनू में भी आपका एग्जिट बटन होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि एग्जिट ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा, तो फाइल मेनू में मिलेगा। सेव एज ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा, फाइल मेनू में मिलेगा। प्रिंट ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा, फाइल मेनू में मिलेगा। पेज सेटअप ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा, फाइल मेनू में मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं कि ये ऑप्शन किस मेनू में मिलेगा। तो अगर आप पढ़े रहोगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से भी, ऑप्शन भी समझा दे रहे हैं, शॉर्टकट की भी समझा दे रहे हैं, और किस मेनू में है ये भी बता दे रहे हैं। इससे क्या होगा बेटा, आपको चाहे जिस तरह से प्रश्न पूछेगा आप कर ले जाओगे। तो फाइल मेनू में जो जो ऑप्शन हुआ मैंने बताया। फिर एडिट मेनू में कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, गो टू, अंडू, रीडू और फाइंड, रिप्लेस, ये ऑप्शन किस में मिलते हैं, एडिट मेनू में। ये एडिट मेनू के जितने भी ऑप्शन बनाए गए हैं बेटा, इसमें सुधार करने के लिए बनाए हैं, एमएस वर्ड में सुधार करने के लिए बनाए गए। अगर आपको नहीं भी याद रहता है तो आप कॉमन सेंस लगाना कि जितने भी ऑप्शन सुधार करने के लिए बने हैं वो एडिट मेनू में मिलते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, डिलीट, रिप्लेस, गो टू, अंडू, ये सारे आपके सुधार करने हेतु बनाए गए हैं, इसीलिए किस मेनू में रखे गए हैं, एडिट मेनू में रखे गए हैं। रिप्लेस से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बताया कि जब किसी भी गलत शब्द को सही शब्द के साथ हम लोग चेंज कर देते हैं तो उसे रिप्लेस ऑप्शन कहते हैं। फाइंड में मैंने बताया था किसी वर्ड को किसी वर्ड के साथ
किसी भी वर्ड या अक्षर को हम खोज सकते हैं। बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से हमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है तो वहां हम फाइंड में जाएंगे और फाइंड में वो शब्द को लिखकर फाइंड कर लेंगे, तो वो शब्द जहां भी रहेगा वो सामने आ जाएगा। आप लोगों को सारे ऑप्शन समझा दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब भी पढ़ने बैठा करिए तो कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, उसको नोट भी करते रहा करिए, जिससे सारी चीजें समझ में आया करें। इसके बाद आप लोगों को व्यू मेनू और इंसर्ट मेनू पढ़ाएंगे और उसके बाद आपका फॉर्मेट और टूल मेनू पढ़ाएंगे। इस तरह से एमएस वर्ड आपको आसान भाषा में समझा देंगे और जो बच्चे हमारे हमसे पढ़ चुके हैं वो दोबारा अपना रिवीजन कर सकते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़े उनको आप फॉरवर्ड करिए ताकि वो बच्चे भी लाभ उठाएं। एमएस वर्ड के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो मुझे पता है, इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ा रही हूं कि जहां से भी क्वेश्चन आए आपके गलत ना हो। एमएस वर्ड के जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऑप्शन क्या करता है, उसका शॉर्टकट की है और किस मेनू मिलता है, यही क्वेश्चन बनता ही है। यही चीजें आपको हम एक एक करके पढ़ा रहे हैं। 4 वीडियो में मैं एमएस वर्ड को खत्म कर दूंगी। इसके बाद आप लोगों को एक्सेल पढ़ाऊंगी, जहां से आपके एसएसओ में क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिपल सी में भी आते हैं। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, यूपी पीसीएल एसएसओ और ट्रिपल सी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को पूरा देखा करिए। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं वो पुराने वीडियोस भी देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे वीडियो से 101% मिल जाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसका नोट्स भी बना लीजिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में व्यू मेनू इंसर्ट मेनू लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।